गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग जो है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जो है प्रीवियस वीडियो अवश्य वॉच करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। देखिए, और बुक जो है अपने साथ लेकर के रखिए। ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। ए क्या है? ए जो है, ए हमारा जो है एक सेट दिया गया। क्या है? एक ए जो है हमारा सेट है। ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ए जो है हमारा जो है एक सेट दिया गया है ऑल बुक्स का इन ए लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी में। और जो है यहां पर दिया गया है कि r इक्वल टू एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, किसमें? सेट ए में। r जो है रिलेशन है किसमें? ए में। जो सेट ऑफ जो है बुक है इन लाइब्रेरी में, जो बुक रखा गया है उसमें r जो है, उसी बुक में r जो है क्या एक रिलेशन दिया गया है। और रिलेशन हमारा यहाँ पर डिफाइंड है r इक्वल टू एक्स वाई, और x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। x और y है क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेज है। ओके स्टूडेंट, दोनों जो x और y क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। ठीक, नंबर ऑफ पेजेज इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इसको तो हमको जो है दिखाना है कि यह जो है क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस बात को हमको यहां पर क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो है हम लोग प्रूफ करें फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहला इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहला दिखाना पड़ता है हम लोगों को रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाओगे? रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, इफ पहला पॉइंट, इफ जो है फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखते हैं, ए तो यहां पर लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। तो इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए जो है ए रिलेशन में है, अगर रिलेशन में है तो क्या होगा? यहां पर ए एंड ए मिलेगा क्या? देखिए, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, ये तो होगा ही। अगर ए और ए, देखिए भाई, अगर x और y है, x और y सेम नंबर, यानी कि x और y है सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। क्या है? दोनों सेम है। तो जो a और a है, यानी कि a और a, अगर एक पेज जो है मान लीजिए कि यही बुक है, यह पेज लिए हैं, अब फिर दूसरा भी इसी का नाम ले, तो दोनों का जो है सेम नंबर, दोनों तो बराबर ही होंगे। यानी कि 1 1 जैसे 1 भी यह जो है 7 पेज नंबर है, तो दूसरा भी इसी का है, तो 7 7 8 8 2 2 3 3 ना, जिस पर लिखा हो 3, तो वह जो है पेज जो है क्या होगा? सबके लिए तो समान ही होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो है ये जो रिलेशन हमारा है क्या है? ट्रू है भाई। ठीक है, इसे यानी कि यह जो हम डिफाइन किए हैं, ए और ए जो है क्या है? सेम नंबर ऑफ पेज। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने को ही बोले तो वह तो सेम होगा ही, यानी कि ट्रू होगा। यानी कि कहने का मतलब कि देयरफॉर आर इज यहां पर मिला हमारा, आर क्या मिला? रिफ्लेक्सिव मिला। क्या मिला स्टूडेंट? आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करोगे? देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करोगे? देखिए, सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम करें कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी जो है आर में है, क्या है? अगर ए बी जो है रिलेशन आर में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ओके स्टूडेंट, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी जो है आर में है, इसका मतलब कि ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। ए और बी जो है सेम नंबर ऑफ पेज है, जैसे यहां पर, तो बी और ए भी जो है सेम नंबर, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। ए और बी जो है सेम, जैसे जो है दो नंबर है, एक्स बराबर वाई है, तो वाई बराबर भी क्या होगा? एक्स ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट आल्सो यू कैन राइट बी एंड ए
B and A have same number of pages. Same number of pages. ओके स्टूडेंट, यहां तक तो बात क्लियर है। अब यहां से देखिए हमको मिल गया, यानी कि B and A have the same number of pages, यानी कि यहां से मिला हमारा BA belongs to R, AB belongs to R, BA belongs to R, यानी कि R is symmetric। ओके, तो R हमारा क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। तो therefore R is symmetric। R is symmetric। ओके स्टूडेंट, यहां तक हमने जो है सिमेट्रिक भी जो है प्रूव कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसका जो है ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव के लिए हाँ स्टूडेंट, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव किया जाए? देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है ए बी, इफ ए बी, अगर ए बी जो है बिलोंग करता है आर में, तो हमको क्या मिलेगा? देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट यहां से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी यहां से देखिए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ, लिख लीजिए सेम नंबर ऑफ पेजेस, इक्वेशन नंबर 1। अगर एंड ए बी, उसके बाद क्या होना चाहिए? बी ए भी होना चाहिए। तो ए बी और क्या बी सी होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या, ट्रांजिटिव में क्या है? ए बी और बी सी दिखाना होगा। ए बी और बी सी बिलोंग करता है, बी सी भी, तो बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, यहां पर सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है स्टूडेंट? देखिए कह रहा है कि ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। ओके, ए और बी के पास सेम नंबर ऑफ पेज है, और बी और सी के पास भी सेम नंबर ऑफ पेज है। ठीक है, ए बराबर बी है और बी बराबर क्या है? सी है। कहने का मतलब यह है, तो ए जो है क्या होगा? सी के भी बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेज और बी और सी के पास सेम नंबर ऑफ पेज है। तो हम फ्रॉम 1 और 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए एंड सी आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, यहाँ तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए एंड बी, ए एंड सी हैव दी, तो दिस therefore A and C have the same number of pages। ओके स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाई दैट जो AC है वह भी क्या होगा? R में बिलोंग करेगा। ओके स्टूडेंट, यही तो हमारा कंडीशन है। AC का X एंड Y है द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि A एंड C है द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? AC जो है R में हमारा बिलोंग करेगा। यानी कहने का मतलब कि जो R जो है, तो देयरफॉर यहां से मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से हमारा हुआ R इज ट्रांजिटिव। R जो है हमारा क्या हुआ? ट्रांजिटिव। तो R जो है हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, यू कैन से दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ओके स्टूडेंट, आर जो है हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन इन द सेट ए, एक सेट ए है उसमें रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 एक जो है रिलेशन दिया गया है, यह सेट ए दिया गया है। ए है यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, ए का मान दिया गया है। ओके स्टूडेंट, अब चलिए देखिए आर की जो वैल्यू दी गई है, जो रिलेशन दिया गया है, डिफाइन किया गया है ए बी, और ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, यह दिया गया है। इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले जो है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, इतना तो देखिए, ए बराबर यह दिया गया सेट, और आर का जो है, और ए जो आर जो है ए में रिलेशन है और डिफाइंड बाई दिस। ठीक है, डिफाइंड बाई दिस ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, यानी कि ए कोई सेट है और आर जो है रिलेशन में डिफाइंड है बाय दिस। ओके, तो हमको यह प्रूव करना है कि जो आर जो रिलेशन डिफाइन है यह क्या है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ओके, चलिए देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाओगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम लोग कर लें ए जो है करें यहां से। देखिए इफ ए जो ए है आर में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसका जो मॉडुलस देखिए ए माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ, 0। 0 भी क्या है, 0 जो है इवन नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग 2 के मल्टीपल्स में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0 इक्वल टू 0 इंटू 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह भी जो हमारा है क्या है, इवन है। क्या है स्टूडेंट, इवन है। यानी कहने का मतलब, तो यह किसके लिए है, एवरी ए के लिए, कोई भी एलिमेंट लिए, 2 के लिए, 3 ले, 4 ले, किसके लिए ट्रू है, फॉर एवरी किसके लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए यह क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है हमारा। कोई भी ए ले उससे से माइनस करे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो यह हमारा क्या है, ये हमारा जो रिलेशन है ट्रू है। यानी कि आर जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, होंगे। ठीक, तो यह हमारा जो है देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो आर है यह क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलते हैं अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, अगर हमको सिमेट्रिक चेक करना, हाउ टू चेक सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करें कि अगर इफ ए बी, अगर ए बी जो है आर में बिलोंग करता है, ए बी जो है हमारा किस में हो, रिलेशन में बिलोंग करता हो, जब ए बी रिलेशन में बिलोंग करेगा तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए दिस इंप्लाइज दैट अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या कंडीशन होगा, ए माइनस बी का मान क्या होगा, इवन होगा। ए माइनस बी इक्वल टू क्या, इवन। ए माइनस बी जो है हमारा क्या होगा, इवन होगा। ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी का मान इवन होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, आगे जो है यहां से करते हैं। देखिए यहां से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकालोगे बी माइनस ए और मॉडुलस, और यहां पर क्या, इवन। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ओके है। अब देखिए
इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो यहाँ पर माइनस लगाए, तो माइनस का जब मॉडुलस निकालोगे, माइनस का जब मॉडुलस निकलता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ये हमारा हो जाएगा क्या, b माइनस ए। ओके स्टूडेंट, तो b माइनस ए और मॉडुलस ये क्या आया, इवन आया। यानी कि जो यहाँ पर b माइनस ए और b माइनस ए को हम लोग देखिए a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू, तो b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी। हम लोग लिख सकते हैं ए, b माइनस ए को क्या, a माइनस बी को लिख सकते हैं ए बी। तो b माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए रिलेशन, बी ए बिलोंग्स टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। a माइनस बी को हम लिखे हैं ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट जो बी ए है बिलोंग्स टू आर। तो देखिए स्टूडेंट, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, यह जो रिलेशन है हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो देखिए, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो आर जो है हमारा क्या हुआ, यहां से आर जो है सिमेट्रिक हो गया। चलते हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव रिलेशन पर, ठीक है। तो ट्रांजिटिव, तीसरा जो पॉइंट है ट्रांजिटिव का, नोट करिए स्टूडेंट, तीसरा जो है ट्रांजिटिव का। थर्ड पॉइंट नोटेड स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा, थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करें, देखिए कोई जो है इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं ए बी और बी सी। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो जो ए सी है आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू क्या, आर। अगर ए बी जो है आर में है, जब ए बी आर में है तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, इवन नंबर होगा। a माइनस बी इक्वल टू क्या, a माइनस बी इक्वल टू इवन। तो मान लें a माइनस बी इक्वल टू क्या, इवन होगा। और इवन नंबर के लिए मान लें कि कोई इवन नंबर E1 है। क्या है, E1 जो है क्या है, इवन नंबर है। ओके स्टूडेंट, E1 जो है इवन नंबर है। आगे चलते हैं कि इफ अगेन एंड BC बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन में BC बिलोंग्स टू R, तो जो इसका जो है दिस इंप्लाइज दैट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड BC बिलोंग्स टू R, देन तो B माइनस सी इक्वल टू, अगर BC बिलोंग्स टू R है तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, B माइनस सी। तो B माइनस सी इक्वल टू, जो b माइनस सी होगा आल्सो इक्वल टू इवन, यह भी क्या होगा, इवन होगा। यानी कि यह भी जो है वैल्यू इसकी भी क्या आएगी, इवन आएगी। तो यह इसको मान लिए E2, इक्वेशन नंबर 2। E1 और E2 क्या है, दो इवन नंबर है। E1 और E2 क्या है, नंबर है। इवन को मान लिए कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब जो है दोनों को क्या करें स्टूडेंट, देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉडुलस लगा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लगा है, मॉडुलस लगा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं मॉड a माइनस बी और यहाँ पर मॉड b माइनस सी। ओके स्टूडेंट, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 2 और 1 को, 1 और 2 को ऐड करें तो यह वाला हो जाएगा मॉड a माइनस बी प्लस मॉडुलस b माइनस सी इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके स्टूडेंट, E1 प्लस E2 है। अब दो मॉडुलस को प्लस करना है तो देखिए ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी। दो मॉडुलस को अलग अलग है तो इसको एक में कर सकते हैं, यह रूल होता है। ओके स्टूडेंट, a माइनस बी और प्लस b माइनस टी, यानी कि ऐसे देखिए, नहीं आ रहा है तो ऐसे देखिए मॉड x प्लस मॉड y, अगर ऐसा है ओके स्टूडेंट तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर मॉड x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, अगर माइनस हो तो माइनस कर सकते हैं। तो इसी वही फार्मूला यहाँ पर लगा है, x प्लस वाई, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यह भी तो हमारा क्या होगा, यह भी तो हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर यह, दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो 2 प्लस 4 ऑलवेज
if we add any two even numbers then we get always even number। तो E1 प्लस E2 जो जोड़ोगे तो यह भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। मान लिए E हो गया ये, ठीक है, इवन नंबर। यह भी हमारा क्या होगा, इवन होगा, इवन। और इसको मान लिए क्या है, E मान लिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से जो है B से B कटा, यहां से क्या मिला हमारा A माइनस सी, और मॉड A माइनस सी इक्वल टू क्या, इवन। रहने दीजिए इसको, इवन। यहां से हो गया EVEN, इवन हो गया। अब A माइनस सी देखिए, यहां से जो है देखिए A माइनस बी बराबर AB लिखा गया है। A माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा गया है, ए बी को A मॉड A माइनस बी, बी सी, ठीक है। BC जो ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर B माइनस सी, तो यहाँ पर A माइनस सी है। तो A माइनस सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कि जो AC है, AC बिलोंग्स टू क्या, R। जो AC है वो किस में है, R में है। यानी कि जो AC देखिए, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। तो दिस इंप्लाई दैट जो AC है, AC जो है क्या है, R में बिलोंग कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो R है हमारा, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। जो R है हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, R जो है हमारा क्या हुआ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें कुछ और दिया गया है, देखिए इसमें और दिया गया है। इसके बाद यहां तक तो स्टूडेंट सबका हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें जो है और जो पार्ट दिए गए हैं उसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहां से अगला जो पार्ट है इसमें 8वां में, देखिए स्टूडेंट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। 8वां में और पार्ट है, देखिए कह रहा है पहला, इसमें जो 8वां में जो है ये तो पहला हो गया था, दूसरा इसमें पार्ट दिखाना है, सेकेंड। इसमें एक सेट दिया गया है A जो है, दूसरा सेट यहां पर B दिया गया है, और B का मान ले कि 1 3 5 है। कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5, ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि यही एलिमेंट जो है आपस में जो है रिलेटेड है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है सभी आपस में क्या है, रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, देखिए कैसे, यहां पर देखिए यह हो गया 1 1 3 5 1 3 5, ये आपस में रिलेटेड है। और डिफाइन है रिलेशन, यही देखिए यहां से 1 1 1 1 1 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग्स टू R implies 1 minus 1 equal to 0, 0 इज क्या, इवन, 0 इज इवन। और 1 का जो 1 से रिलेशन, 1 का 3 से, 1 3 रिलेटेड टू R implies 1 minus 3 equal to क्या, -2। यह भी क्या आया, इवन आया। ओके स्टूडेंट, अब जो है 3 का 1 से, देखिए 3 का 1 से करोगे तो 3 1 रिलेटेड टू R, तो जो है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। यानी कि एवरी जो एलिमेंट है, ठीक है, एवरी एलिमेंट जो है रिलेटेड है अपने स्वयं से। सिंस देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ B रिलेटेड टू ईच अदर because ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है इन दोनों को करने पर क्या आ जा रहा है, इवन आ रहा है। यानी कि इस रिलेशन को जो है, यह जो एलिमेंट है इसके एलिमेंट अपने ही एलिमेंट क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर यह जो यह वाला जो सेट है यह हमारा क्या है, आपस में जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए यह जो सेट है हमारा क्या है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू, इसलिए जो एलिमेंट सभी हैं रिलेटेड हैं टू ईच अदर। तो लिख लोगे एक लाइन, तो देयरफॉर सिंस सेट बी, सिंस द एलिमेंट ऑफ set B satisfies
the above relation since the element of since the all the element of all नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट since all the elements of set B satisfies the above relation ठीक है। so its elements related to each other। तो इसके जो एलिमेंट हैं रिलेटेड हो जाएंगे किससे? ईच अदर, एक दूसरे से इसके एलिमेंट क्या है? रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे, यह बी है तीसरा। यहां पर सी जो है सेट दिया गया है स्टूडेंट 2 4। अब बताना है कि यह जो है एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए भाई 2 4, यहां पर देखिए 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज 2 - 4 इक्वल टू क्या? -2। यह भी हो गया इवन, ई मीन्स इवन। और यहाँ पर देखिए 4 2, ठीक है स्टूडेंट, बिलोंग्स टू आर। तो इसके भी जो एलिमेंट होंगे क्या होगा? 4 - 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2। यह भी इवन, इसका भी इनवर्स भी उल्टा है, इसका भी हो जाएगा इनवर्स भी। ठीक है, 3 1 भी हो जाएगा, 3 2 यहाँ पर लिखे ही है। यानी कि यह भी जो है हमारा जो है क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो है आगे तीसरा, चौथा में पूछा है फोर्थ में अब जो है इन दोनों का अलग अलग पूछा है। बी सी, बी का जो है 1 3 5 और 2 4। ये देखिए रिलेशन। अब जो है बताइए कि 1 का 2 से रिलेशन करोगे तो 1 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1 - 2 इक्वल टू -1। क्या जो है यह इवन नंबर है? बताइए स्टूडेंट। बी टू सी अगर रिलेशन हम डिफाइन करें, यहां पर जो रिलेशन कह रहा है कि बी टू सी अब डिफाइन कर दिया गया, रिलेशन जो है डिफाइन कर दिया गया। क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया गया स्टूडेंट? बी टू क्या सी। अगर हम सेट बी टू सी बनाए रिलेशन, तो यहाँ पर देखिए 1 का 2 से, यानी कि 1 2 है तो 1 - 2 क्या हो गया? -1 आ गया। अगर 3 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 5 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तब बताइए कि क्या जो है सेट बी से सी जो है जो एलिमेंट हैं क्या जो है रिलेटेड है कि नहीं है? ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। तो यह जो एलिमेंट है रिलेटेड नहीं है। द सेट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सी because this relation not satisfy the above relation। above जो है रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए जो B, every element of B is not related to every element of set C। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा जो है दिया गया था। इसमें जो है देखिए पढ़ दे रहे हैं, क्या कह रहा था कि बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। यानी कि बी के जो है कोई भी एलिमेंट जो है सी के साथ रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एबव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ए माइनस बी का जो माइनस करने पर जो आ रहा है वो इवन नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है स्टूडेंट। क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो इसलिए जो है यह हमारा जो है इसका कोई भी एलिमेंट जो है ऊपर के रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जबकि इसके पहले अलग अलग ले रहे थे, बी का अलग ले रहे थे, सी का अलग ले रहे थे, दोनों जो है क्या कर रहे थे? सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर यह था हमारा 8। तो अगले टर्न पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 10 इसके आगे क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।